हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। प्रकाश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और आप सभी लोग हमेशा से पूछते थे कि सर रेडियो संवर्ग की परीक्षा कब होगी, कब इसकी एग्ज़ाम डेट जारी होगी। तो इस संबंध में पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है और ये खबर आप सभी लोगों के लिए बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ हो सकती है, लेकिन बहुत अच्छी इसे हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो लेटर आया है उसमें कोई ऐसी आपके लिए खुश करने वाली न्यूज़ नहीं दे रखी है, लेकिन आप सब तक ये सूचना पहुंचानी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दें। चलिए, आप सभी लोग देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश रेडियो संवर्ग में कर्मशाला कर्मचारी सहायक परिचालक और प्रधान परिचालक सीधी भर्ती 2022 का नोटिस आज ही जारी हुआ है। और इस नोटिस में जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो साफ साफ लिखे हुए हैं। पहली चीज़ ये कि रेडियो संवर्ग की जो भर्ती थी, कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो रेडियो संवर्ग की भर्ती थी इसमें कुल 2430 पद थे, यानी कि कर्मशाला कर्मचारी के 120 पद, सहायक परिचालक के 1374 पद और प्रधान परिचालक के 936 पद। ठीक है, टोटल 2430 पदों के सापेक्ष इसके ऑनलाइन आवेदन लिए जा चुके हैं। इसकी एग्ज़ाम डेट आने वाली थी, आप सब लोग बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन इसी बीच जो परीक्षा का मेथड था वो चेंज कर दिया गया, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने देखा कि एसआई और एएसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे धांधलेबाजी के बहुत सारे जो है आरोप भी लगाए गए थे। उसकी जांच भी चल रही है, उस संबंध में बच्चों ने कोर्ट में रिट भी डाल रखी है। ठीक है, और उस समय देखा था कि ऑनलाइन मेथड से जब परीक्षा होती है तो बहुत सारे सॉल्वर पकड़े जाते हैं। ठीक है, तो इन सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए सरकार ने सोचा है कि परीक्षा का जो ऑनलाइन मेथड है उसे चेंज कर दिया जाए, पुनः हम लोग ऑफलाइन मेथड में परीक्षा कराएं। तो इसमें जो दूसरा पॉइंट्स दिया हुआ है, दूसरे पॉइंट्स में देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि उक्त तीनों पदों की भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जो लिखित परीक्षा है वो ऑफलाइन माध्यम यानी कि OMR बेस्ड से संपन्न कराई जाएगी। यानी कि आपकी जो परीक्षा है वो ऑफलाइन माध्यम से कराई जाएगी। और ऑफलाइन माध्यम मुझे लगता है कि ऑनलाइन माध्यम से बहुत हद तक बेहतर है, अच्छा है, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन में पहले परीक्षा देते थे तो कभी भी ऐसी समस्याएं देखने को नहीं मिलती थी कि पेपर आउट हो गया है, कोई सॉल्वर बहुत ज़्यादा पकड़े गए हैं। ठीक है, ऑफलाइन में क्या होता है, अगर कहीं सॉल्वर पकड़ा जा रहा है तो उसी सेंटर पे पकड़ा जाएगा। ऑनलाइन में क्या होता है कि पता नहीं वो कहाँ कहाँ लोगों को कनेक्ट किए हुए बैठा है, कितने सारे उसने सॉल्वर बैठा रखे हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। और इससे पहले आप लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी पहली बार, जब 20 लाख से अधिक बच्चों ने एक बार में एग्ज़ाम दिया था और ऑफलाइन माध्यम से एग्ज़ाम भी हुआ था, पेपर भी आउट नहीं हुआ, बहुत अच्छी तरह से एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो ऑनलाइन की अपेक्षा ऑफलाइन मेथड बहुत ही अच्छा होता है, आपके लिए भी बहुत आरामदायक होता है, क्योंकि आप एक ही बार में पूरा पेपर कम समय में उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो जो आपकी परीक्षा है वो ऑफलाइन माध्यम से होगी, यही एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए। बाकी इसमें क्या किया गया है कि जो ऑनलाइन परीक्षा कराने वाली जो एजेंसियाँ होती हैं उनके लिए टेंडर देने के लिए निविदाएँ आमंत्रित की गई हैं। ठीक है, इसमें टेंडर देने के लिए निविदाएँ आमंत्रित की गई हैं। इसमें तीसरा पॉइंट जो लिखा है, प्रश्नगत परीक्षा से संबंधित भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जा रहे RFQ में निहित शर्तों के अनुसार सक्षम संस्थाएं अपनी अपनी निविदाएं नियत तिथि दिनांक 6/10/2022 को प्रातः 10 बजे से 14 बजे के मध्य बोर्ड में उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। यानी कि जो निविदाएं प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि है वो 6/10 है, यानी कि 6 अक्टूबर तक निविदाएं ही ली जाएंगी, 10 बजे से लेके 14 बजे तक। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपकी परीक्षा जो है बहुत जल्दी हो जाएगी, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम है 6/10 का मतलब हो गया अक्टूबर का महीना, अक्टूबर महीने तक तो निविदाएं प्रस्तुत करने की लास्ट डेट है 6/10 तक। और हो सकता है कि ऐसा ना हो जाए कि सिपाही भर्ती परीक्षा की तरह निविदाएं ही चलती रहें, उसमें भी 3-4 बार नोटिस आया था, ऐसी निविदाएं ली गई थी, पता नहीं अभी तक क्लियर हुआ भी या नहीं भी हुआ है। ठीक है, तो अगर यही प्रक्रिया इसमें भी चलती रही तो एग्ज़ाम लंबा खिंचेगा। और अगर ये पहली बार में अगर जो 6/10 तारीख इन्होंने दी है 6/10 तक, अगर निविदाएँ कंप्लीट हो गई इनकी, ठीक है, इन्हें एजेंसी मिल गई परीक्षा कराने वाली, तो संभवतः ये पेपर आपका जो है मेरे ख्याल से दिसंबर से जनवरी के मध्य जाएगा। ठीक है, दिसंबर से जनवरी, इससे पहले तो किसी भी कंडीशन में आपका ये पेपर होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग अपनी तैयारी को धार देते रहिए, क्योंकि तलवार म्यान में रखी रहेगी तो बेकार रहेगी, अगर उसमें धार आप लगाते रहे तो सुरक्षित रहेगी। ठीक है, इसीलिए तैयारी अपनी जारी रखिए, तैयारी में कोई भी कमी मत छोड़िए। हाँ, सरकार ये सब करती रहती है, आपने देखा कि सिपाही वाली भर्ती जो आने वाली थी उसमें भी ये हुआ, निविदाएं चलती रही, आज तक भर्ती नहीं आई है। ठीक है, तो अगर इसमें भी अगर ऐसा ही हुआ तो परीक्षा आपकी आगे जाएगी। हालांकि इसके आवेदन लिए जा चुके हैं, तो संभवतः ऐसा होना मुश्किल
नहीं लग रहा है, मतलब मुश्किल है, ऐसा होना मुश्किल है। आपकी परीक्षा जो है संभवतः जल्दी हो जाए, लेकिन हाँ जनवरी से पहले होने के कोई भी चांस नहीं लग रहे हैं। अब जो ऑनलाइन परीक्षा करवा रही थी वो NSCIT एजेंसी करवा रही थी, उससे ये ले लिया गया है। और हमारे यहाँ देखा जाए तो 2 ही कंपनियाँ हैं, 2 ही एजेंसियाँ ऐसी हैं जो अच्छी तरह से ऑनलाइन का एग्ज़ाम करवाती हैं, TCS है और एक NSCIT है। ठीक है, ये भी दोनों इसी पिछली बार जो पेपर SI ASI का कराया गया था वो NSCIT से कराया गया था, उसके बावजूद भी ऐसी परिस्थितियाँ आपको देखने को मिली। तो सरकार ने सोचा कि ऑनलाइन मेथड ही चेंज कर देते हैं, परीक्षा हम ऑफलाइन मेथड से कराएंगे। तो ये आप लोगों के लिए एक सूचना थी कि जो आपकी भर्ती है रेडियो संपर्क की, उसके लिए जो भी हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं वो कंटिन्यू तैयारी अपनी करते रहें, क्योंकि अभी पेपर होने वाला नहीं है किसी भी कंडीशन में। पेपर आपका जनवरी से पहले नहीं होगा, संभवतः दिसंबर लास्ट में हो जाए या जनवरी में हो जाए, बशर्ते ये निविदाएं जो है अपने समय पर कंप्लीट हो जाए, एजेंसी का चयन जो है समय पर हो जाए।